समस्त साधनाओं का सूत्र क्या है? चैतन्य में ठहरना अथवा कुछ और। देखिए, चैतन्य परम है, उसके बाहर कुछ और नहीं। किंतु इसके दो ढंग हैं हमारे जानने के। एक, जब हमको लगता है कि मैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को जान रहा हूं, तब हम इसको नाम देते हैं आत्मा। ये हमारे दिया हुआ नाम है। आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे अपने भीतर उस बोध का एहसास हुआ, स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद जब और गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे, इसमें सेल्फ शब्द, आत्म शब्द जोड़ना उचित नहीं है। चेतना तो है, लेकिन ये मेरी, तेरी, किसी की, इसकी, उसकी ऐसी तो नहीं है, बस चेतना है। तो स्व से सर्व में प्रवेश हो जाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। आपने अपने आंगन में गड्ढा खोदा, कुआं बन गया, पानी दिख रहा है उसमें। आप कहते हैं मेरा घर, मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी। स्वाभाविक, ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर आप और गहराई में जाएं, ये मेरे कुएं का पानी कहां से आता है, ये क्या है, तब आपको पता चलता है कि एक विशाल भूमिगत जल भंडार है। वो पूरी पृथ्वी में ही है। उसका आपके घर से, आपके आंगन से कोई लेना देना नहीं है। जब आप नहीं थे, आपका घर नहीं था, तब भी वो था। और एक दिन आप नहीं रहेंगे, घर भी नहीं रहेगा, कुआं भी नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा। वह शाश्वत और सनातन अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, और सभी कुओं में वही पानी छलक रहा है। अब इसको आप अपने कुएं का पानी नहीं कह सकते, पानी भर कह सकते हैं। मेरा का भाव विदा हो गया। तो पहले हमें आत्मा का परिचय होता है, हम समझते हैं यही चेतना है, चैतन्य है। फिर हमें सर्वात्मा का एहसास होता है, परमात्मा का। उसमें परम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि परम के आगे कुछ और नहीं है। परम का मतलब द अल्टीमेट। जैसे एब्सोल्यूट वेलोसिटी को, प्रकाश की गति को हम कहते हैं परम गति, अर्थात इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, असंभव। ठीक ऐसे ही परमात्मा अर्थात परम चेतना, आत्मा का परम रूप। अब वहां सेल्फ शब्द को ड्रॉप करना ही होगा, वह कोई अर्थ वहां नहीं रखता। पूरे विश्वात्मा, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लें, तो आत्मा परम नहीं है, परमात्मा। वो उस शब्द से ही इंगित हो जाता है, ऋषियों ने उसको क्यों परमात्मा कहा है। उसके पार कुछ नहीं है। गौर से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। परमात्मा यानी सर्वात्मा, सब कुछ, एवरीथिंगनेस, नथिंग इज बियॉन्ड इट। निर्वाण, महाशून्य। एक मित्र ने पूछा है, साक्षी दृष्टा का अनुभव कैसे करें? बहुत सरल है। ऐसा महसूस करें कि जिसे मैं देख रहा हूं, जो हो रही घटनाएं, उससे मैं भिन्न हूं। विशेषकर अपने ही शरीर की क्रियाओं के साथ इसको जोड़ें। आप भोजन कर रहे हैं, हाथ रोटी तोड़ रहा है, कौर बना रहा है। आप कल्पना करें कि जैसे आप दूर से इस चीज को देख रहे हैं। भोजन मुंह में गया, चबा रहे हैं, गौर से देखें। आपको ऐसा लगेगा कि मुंह चबा रहा है, मैं इसको जान रहा हूं। हाथ ने भोजन उठाया, मैं इसको जान रहा हूं। जीभ को स्वाद आ रहा है और मैं इसको जान रहा हूं। बॉडी से आप डिसआइडेंटिफाई हो जाएंगे और एक अलग तत्व का एहसास होगा, जानने वाला। फिर इसी चीज को आप अप्लाई करें सांसों के संग।
आती जाती सांसों को दूर से देखें, ऐसा रख समझें कि एक माटी का पुतला बैठा हुआ है। यह भौतिक काया, इसमें हवा भीतर जा रही बाहर आ रही, भीतर जा रही बाहर आ रही। चुपचाप इसको दूर से देखें। एक डिस्टेंस की कल्पना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज के हम बहुत निकट हैं उसको हम देख नहीं सकते। अगर आप आईने से बिल्कुल आंखें सटाकर, नाक सटाकर खड़े हो जाएं तो आपको अपनी ही छवि दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए। थोड़ी सी दूरी बनाइए। तो साक्षी भाव में हम एक दूरी निर्मित करते हैं अपने तन से, श्वास से, इंद्रियों से, फिर मन के विचारों से, हृदय की भावनाओं से, और फिर अंत में अंततः वो जो सूक्ष्म अस्मिता रह गई उससे भी दूर हो जाते हैं। तो साक्षी भाव अपने शिखर पर पहुंच जाता है। शुरुआत हमेशा बाहर से, स्थूल से करिए, वह आसान है। अगला सवाल है कि बचपन से ही मैं बहुत कम्पिटिटिव माइंड का हूँ, कोई मुझसे आगे निकल जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यही मेरे ध्यान में बाधा बन रही है, कुछ उपाय बताएं। आपको पता है ना, भूगोल, धरती गोल है। जो आपसे आगे जा रहा है ना, उसको भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग उसके आगे हैं। गोल सर्किल में है, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके आगे हैं। एक सर्किल में हर व्यक्ति करोड़ों लोगों के आगे है और करोड़ों लोगों के पीछे है। और अगर आप लंबी दूरी से घुमा के देखें तो जो आपके आगे है वो आपके पीछे की रो में बिल्कुल अंतिम है। थोड़ा सा नॉन सीरियस बनो, जिंदगी को इतनी गंभीरता से ना लो, थोड़ा हंसना सीखो। समझो, एक कल्पना करो, एक थाली रखी है गोल और चींटियों की एक लाइन चल रही है उसमें, भीतर सर्किल में, पूरा सर्किल। हर चींटी को लग रहा है कि हजारों चींटी उसके आगे हैं, मगर हर चींटी को वही लग रहा है। कितना हास्यास्पद है यह। चींटी को ऐसा लगे तो माफ किया जा सकता है, हम इंसान तथाकथित समझदार विचारशील लोग, हमको भी ऐसा लगता है। दिस इज जस्ट वर्थ लाफिंग। इस बचकानी मानसिकता को छोड़ो और तब तुम अपने होने को एंजॉय करोगे। तुम जहां हो, जो हो, जैसे हो, स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तुलना करने वाला, प्रतियोगी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, असंभव। और हमारी शिक्षा प्रणाली हमको इसी में पारंगत करती है कि हम जिंदगी भर दुखी रहें। टीचरों से छुटकारा होता है, पहले माता पिता दौड़ाते हैं, उनसे छुटकारा होता है, वो टीचर के हवाले कर देते हैं कि हम आपको फीस देंगे, आप लड़के को दौड़ाते रहना, रुके ना कहीं, और आगे और आगे और आगे। फिर वहाँ से किसी प्रकार डिग्रियाँ लेकर बाहर निकलते हैं, फिर शादी कर देते हैं, पत्नी आ जाती है, वो धक्का मारती और आगे और आगे। वो देखो पड़ोसी फलानी कार लेके आया, हमारे गैरेज में इससे बड़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी होनी ही चाहिए, वरना अब जीने में कोई लाभ नहीं। कहावत है ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। वो पीछे से धक्का मार रही है, और दौड़ और दौड़। एक्चुअली हाथ में उसके कोड़ा है, पूरी बात नहीं बताते हैं, उसके हाथ में कोड़ा है, वो बरसा रही पीछे से, घोड़ा दौड़ और दौड़। देख पड़ोसी घोड़ा कितनी तेजी दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते हम कब्र में गिर जाते हैं एक दिन। याद रखना, जो हमसे आगे वो हमसे पहले गिर जाएंगे, वो और तेज दौड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति को ध्यान सीखना है, आनंदित होना है, उसको सारी तुलना प्रतियोगिता छोड़ के अभी इसी क्षण वर्तमान में प्रसन्न होना सीखना होगा।
परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें जो दिया है, जितना दिया है, जरा गौर से देखो तो कितना है। तुम उसका भी भोग कर नहीं पा रहे। क्या तुमने उसका पूरा रस ले लिया है? नहीं, 1% भी नहीं लिया है। और ये प्रतियोगी आदमी तो कभी कुछ रस नहीं ले पाता। गजल का शेर आपने सुना होगा, जगजीत सिंह की प्रसिद्ध गजल, दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो चीज खो गई, नहीं मिल पाई, वो बिल्कुल स्वर्ण सी चमकती है, बड़ी आकर्षित करती है। और जो चीज तुम्हारे हाथ में आ गई, सब राख, वो सब मिट्टी निकल हो जाती है। और इसलिए जो जो हमें मिल गया, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं, वो देखने लायक नहीं लगता, सब राख है, मिट्टी है। और जो नहीं मिला, वो दूर से लुभा रहा है, दूर के ढोल सुहावने। मगर तुम जब उसके निकट पहुंच जाओगे तो उनका सुहावनापन खत्म हो जाएगा। क्षितिज दिखाई पड़ता है कि वो रहा, बस 3-4 किलोमीटर दूर होगा। और दौड़ में जो लोग आगे दिख रहे हैं, हमको वो भी दिख रहे हैं 3-4 किलोमीटर आगे वाले, वो तो हमको लगता है कि ये पहुंच गए क्षितिज पे, इन्होंने पा लिया, हम चूक गए, हम पीछे रह गए, और तेजी से दौड़े। आपको पता नहीं है, आपके 4 किलोमीटर आगे जो है, जो आपको लग रहा है कि क्षितिज के पास है, पहुंच गया, उसको भी ठीक वैसा ही लग रहा है। क्योंकि क्षितिज कहीं है ही नहीं जहां जमीन और आकाश मिलते हो। आभास मात्र, फॉल्स अपीयरेंस, जादू का खिलौना है नहीं मगर दिखता है। जागो, चेतो।